और अब खबर लखनऊ से है, जहां सावन के पहले ही दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं में एक तरफ जहां जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में खासा नजारा देखने को मिला है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। ऐसे में भगवान शिव के भक्त उनके दर्शन के लिए बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को फूल और दूध अर्पित किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज से सावन शुरू होते ही कुंवारी लड़कियों में भी इस बात का खासा असर देखने को मिलता है, जहां पर ये लड़कियां मंदिर जाकर ईश्वर से अपने लिए भगवान शिव जैसे ही वर की कामना करती हैं। अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखना रायबरेली के एक भाजपा नेता को भारी पड़ गया। पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ 153A के और IT एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल रायबरेली भाजपा IT सेल के पदाधिकारी अली हैदर नकवी ने नुपुर शर्मा को देश की शेरनी बताते हुए उनके समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दिया और इसी सोशल मीडिया की इस पोस्ट की वजह से संज्ञान में लेते हुए इस पोस्ट को सिविल लाइन चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के कयास लग रहे हैं। गुरुवार की देर रात को ही यह खबर सामने आई थी, जहां पर मालदीव से सिंगापुर जाने के लिए एक निजी जेट के प्रतीक्षा कर रहे थे और मालदीव के सूत्रों ने यह भी बताया है कि देश छोड़ने में राजपक्षे की मदद मालदीव संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने की। निर्वासन के दौरान नाशीद श्रीलंका में ही रहे थे और राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच श्रीलंका में देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि ये कर्फ्यू आज सुबह तक के लिए था और श्रीलंका में प्रदर्शनकारी नरम पड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया है कि वो अधिकारी की इमारतों को जल्द ही छोड़ देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि समाचार एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी भी दी है कि राष्ट्रपति गोतबाया ने अब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बीच गोतबाया ने यह भी बयान जारी करते हुए कहा कि वो काफी दबाव में हैं और सिंगापुर पहुंचते ही वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। इसमें पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और डीजल की कीमत 3 रुपए की कटौती की गई। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा और ये फैसला महाराष्ट्र की कैबिनेट में लिया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इशारा दे दिया था, जिस पर अब कैबिनेट की मीटिंग में मोहर लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की थी और केंद्र ने पेट्रोल और डीजल से करीब 8 रुपए और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का फैसला किया था और महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए 8 पैसे और 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया था। अब फिर से एक बार लोगों को राहत दी गई है। और गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और हिंदी कवि कुमार विश्वास को सुरक्षा देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पहले उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर वाई+ कैटेगरीज की सुरक्षा कर दिया गया है। दरअसल MHA सूत्रों के मुताबिक देश भर के अंदर उन्हें ये कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। और अब आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली एक रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुमार विश्वास को पहले वाई श्रेणी में सुरक्षा मिली थी और उसे अब बढ़ाकर वाई+ श्रेणी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब CRPF के जवान 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। वाई+ सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस के 11 कमांडो तैनात होंगे और 11 में से 5 स्थिर पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए VIP के घर और उसके आसपास रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 शिफ्ट में 6 प्रोटेक्टिव सर्विस ऑफिसर गार्ड भी मौजूद रहेंगे। और जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही सेना के जवान और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। साथ ही साथ बम स्क्वाड को भी बुलाया गया। संदिग्ध सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर पहले ले जाया गया, जहां पर उसे नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में सुरक्षा बलों और पुलिस की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह ही दुमाना विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना
कानाचक के अंतर्गत पंचायत मलपुर के गांव चंदेल के सुआ नंबर 1 के परगवाल रोड पर पास में ही एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद हुआ। इस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सेना की यूनिट भी स्थित है। ऐसे में इसकी सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने कुछ ही देर के लिए सड़क को बंद कर दिया है। हालांकि लोगों की आवाजाही पर भी इस दौरान रोक लगाई गई। इसके साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया है और इसी के बाद संदिग्ध सिलेंडर को जेसीबी की मदद से एक गहरे गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया गया। फिलहाल ये सिलेंडर यहां कैसे पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।